राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। विद्या यादव, जलंधर कैंट, पंजाब से आते हैं हम। जय हो। गुरुजी, हम 2016 में, आप 12 फरवरी 2016 को आपसे दीक्षित हुए हैं जी। तो उस समय तो बहुत मूर्ख, अज्ञानी, पापी बन थे, लेकिन आपकी मेहनत से और हमारा सौभाग्य कि बहुत परिवर्तन हो चुका है। बहुत आपने तो चमका ही दिया है हमारे जीवन को। और अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा क्या होगा। हमें हमारा कोहिनूर हीरा के समान हमारे सतगुरु हमारे जीवन में आए हैं, तो अब मेरा कल्याण होगा ही होगा। हम अब निश्चिंत हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और गुरुजी, एक प्रश्न है आपसे, समाधान चाहते हैं। बेटी की शादी है नवंबर में, तो शादी में कार्य अकेले ही पड़ जाते हैं। अभी यूपी फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, पंजाब में अभी सेटल हो चुके हैं, आर्मी फैमिली से रिलेटेड थे जी। तो अकेले ही पड़ जाते हैं बड़े बड़े कार्यों को संभालने के लिए। उसमें कभी ऐसा हो जाता कि हम एक महीने तक माला नहीं कर पाते हैं गुरुजी, तो फिर कैसे करें फिर? सबसे पहली बात तो लाखों काम छोड़कर भोजन करो जी। और कम से कम बहुत 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 ज़्यादा बिजी हो तो एक माला फिर भी करो। माला नहीं छोड़नी चाहिए जी गुरुजी, पूरी कोशिश रहती है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि प्रार्थना मांगनी पड़ती है माफ़ी गुरुजी। देखिए, हम एक बात बता दें जी, समय को सेट करो और उस समय जो समय हमने ठाकुर जी को दे रखा है उसमें किसी को इन्वॉल्व मत करो जी। रही बात, आप कह रहे हैं आप अकेले हैं, आप कभी भी किसी भी समय अकेले नहीं हैं। अगर आप प्रिया कांत जी के दर पे माथा टेक चुके हैं, एक बार भी अगर माथा टेक दिया है तो प्रिया कांत जी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं। गुरुजी, अपनी तरफ से अंदर तो से तो अब सुनिए, आपने प्रश्न कर दिया, अब हमारी सुन लो जी। प्रिया कांत जी ऑलवेज आपके साथ में, परंतु प्रिया कांत जी ये भी चाहते हैं कि जो तुम अपना काम करो। मतलब अगर गुरु मंत्र लिया है तो एक ही माला करो, पर करो। उन्हें बताओ कि लाख व्यस्त होने के बावजूद भी हम तुम्हारे टाइम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये आप ही का टाइम है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो समय जो काम 4 घंटे में होना चाहिए था, वही काम वही समय 2 घंटे में भी वो काम ठाकुर जी करा सकते हैं जी। सब कुछ तो उन्हीं के अनुसार है। और ऐसे हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, कई एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं अपनी लाइफ के जी। कई एक्सपीरियंस हैं जो काम बहुत सोच के जा रहे थे कितनी देर में, पर लेट हो गए, ये हो जाएगा, और ऑन टाइम वहां पहुंच जाते हैं। अब वो घड़ी लेट चली कि हम जल्दी पहुंच गए, ये तो प्रिया कांत जी जाना जी। तो आप 2 ही काम करिए। पहला, प्रिया कांत जी मेरे साथ हैं ये विश्वास रखिए। ठीक। दूसरा, किसी भी कीमत में माला के बिना दिन ना निकल जाए। एक माला सुबह दोपहर शाम को जब भी मिले टाइम करके अपना कार्य पूरा करें, और जब बिजी ना हो तो पूर्णतः प्रयास करें माला का क्रम पूरा हो। ठीक है। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। हाँ जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि क्या पति पत्नी को एक ही गुरुजी दीक्षा लेना आवश्यक होता है? आवश्यक? हाँ। आवश्यक तो नहीं है। अच्छा। हो तो अच्छा है कि एक ही विचारधारा, एक ही संप्रदाय, एक ही देवता के प्रति निष्ठा रहती है, वो मतलब सहूलियत उसमें है। पर कई पत्नी ऐसी होती है जो शादी से पहले दीक्षा लेके रखी होती हैं। कई पुरुष ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में दीक्षा ली होती है, तो तब नहीं हो पाते, तो उसमें विरोध थोड़ी हो जाएगा। अच्छा। तुम अपने गोपाल जी देखो, मैं अपने गोपाल जी देखूं। अच्छा। हो जरूरी नहीं है, रूल नहीं है। अच्छा। लेकिन हो तो सहूलियत अवश्य, सुविधा जरूर है। अच्छा। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग लेनी चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं एक ही गुरु से होना बहुत जरूरी हाँ, होता है, बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक ही गुरु से ले लेंगे तो भाई बहन हो जाएंगे, हाँ 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 है ना। हाँ 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 यही बात। कह रहे हाँ, हमसे पूछ लो, हम बता रहे हैं। कई कहते हैं अगर एक ही गुरु से हमने दीक्षा ले लिया तो हम लोग भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जी तो पिता तुल्य होते हैं, तो हम लोग भाई बहन हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो हम परमात्मा की संतान है, तो हम तो ऑलरेडी हैं, तो परमात्मा की संतान। परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो हम तो उसी की संतान है। तो चल हट, छोड़ पीछा, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, कुछ संसार के संबंध होते हैं और कुछ आत्मा के संबंध होते हैं। आपने जितने भी अभी तक संबंध क्रिएट किए हैं वो संसार के शरीर के संबंध हैं, तो शरीर के संबंध शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आत्मा के संबंध दो हैं, एक गोविंद और एक गुरु। जो गुरु और गोविंद के आत्मा के साथ संबंध है ना, वो फिर बहुत हाई लेवल का स्टार्टअप है, बहुत हाई लेवल का। तो वो संबंध तो कभी मिटता ही नहीं, क्योंकि आत्मा के साथ है। तो उस संबंध को मजबूती से निभाना चाहिए। वहाँ भाई बहन वाला सिस्टम नहीं, वहाँ आत्मा वाला सिस्टम है। आप क्या समझेंगे आत्मा वाला? अभी ये कोई संस्था है, वो संस्था कहती थी कि सब भाई बहन है, सब भाई बहन है, सब भाई बहन है। अब हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। वहाँ सबको भाई बहन ही बना देते हैं, पति पत्नी जाएं तो, भाई बहन जाएं तो। तुम कौन हो? बोले भाई बहन। अरे राम 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 राम, कैसी जुगत भैया कलयुग में, मतलब जानो तानो भाई बहन, जानो तानो भाई बहन। फिर दुनिया तू ही चला लियो, ले भाई बहन बन, तू बन जा बाबा। कैसे चलेगी दुनिया? परमात्मा की लीला स्थली है ये। परमात्मा ने लीला में हम सबको भेजा है, और यहाँ किसी को माँ बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को बेटी बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को पति बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को पिता बनाया। ये परमात्मा की सृष्टि है, और नाम भी परमात्मा ने डिसाइड किए हैं, ठीक है ना। तो एक गुरु से भाई बहन नहीं बनते, और एक गुरु ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ये है। ठीक, राधे श्याम।